एक जाट शरीर था उनका और जन्म से उनके परिवार पर मांस बेचने का काम हुआ करता था। तराजू पर मांस तौला जाता था। एक तराजू पर मांस रख करके मांस तौला जाता था। दोनों पल्लों में बराबर बराबर मांस तौलते थे। तो इनके ये बाप दादा का काम था। उसी परिवार पर एक परम भक्त का भी जन्म हुआ है, जिनकी कथा आप सबको लगभग लगभग पता होगी, धन्ना जाट। एक बार धन्ना जी छोटे से बालक थे, बहुत ध्यान से सुने जो बच्चे बैठे हैं थोड़ा मोड़ा। धन्ना जी एक बार गंगा जी में स्नान करने मैया गए और जब स्नान करके आ रहे थे धन्ना जाट जी, तो उनका पैर एक काले से पत्थर में पड़ा। तो उन्होंने पत्थर समझ करके उठाया। वो पत्थर नहीं थे वो शालिग्राम। और उठा करके देखने लगे, अरे बड़ा गोल मटोल पत्थर है, बड़ा काला काला है, मैं तो ले जाऊंगा इसको अपने घर। और धन्ना जाट जी उस काले से पत्थर यानी जो शालिग्राम भगवान थे, पत्थर की शिला माना, उनको बढ़िया उन्होंने ठीक ठाक एक वजन बनाया 1 किलो 2 किलो का, और एक तराजू पर बाट समझ करके शालिग्राम जी को रख लिया और दूसरे तरफ वो मांस तौलने लगे। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। जितने बालक बैठे बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन डूबने में वक्त तो लगेगा, लेकिन एक बार यदि रसधारा समझ में आई प्यारे तो जीवन में बहुत आनंद होगा। एक बार एक साधु जी जा रहे थे, तो साधु जी ने देखा कि धन्ना जाट जी शालिग्राम जी को बाट बना के और मांस तौल रहे हैं। तो बड़े दूर से देखा तो दौड़ करके गए, अरे धन्ना तेरी बुद्धि पगला गई है, तुझे समझ नहीं आता, तूने शालिग्राम भगवान की शिला को बाट बना लिया है और इससे मांस तौल रहा है। धन्ना जी छोटे से बालक ऐसे सुकड़ गए, अरे साधु जी कोई अपराध हो गया क्या? राम राम राम, मुझे तो पता नहीं, और मैं तो इसको पत्थर के बाट समझ रहा हूं, क्या ये भगवान है? बड़ी खरी खोटी सुनाया साधु जी ने धन्ना जी को। अभी ला, जल्दी ला, मैं दूध से बढ़िया वेदोक्त मंत्रों से पंचामृत से बढ़िया दूध दही शक्कर घी से बढ़िया अभिषेक कराऊंगा, और देख इनको कितनी चोट लग गई, तो बार बार इनको लुढ़का रहा है। डांट करके शालिग्राम जी को वो साधु जी अपने मंदिर में लाए। ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पर बढ़िया वेदोक्त मंत्रों से पंचामृत से स्नान कराया, बढ़िया पुष्पार्चन किया और बढ़िया तुलसी जी से अर्चन किया। लेकिन जब अर्चन पूजन बंदन किया और जब बड़ी प्रार्थना की, नाथ आपको बड़ा कष्ट हुआ, अब चिंता मत करिए, मैं आपको रोज पंचामृत से स्नान कराऊंगा। और मंदिर में शालिग्राम जी को पधरा करके शयन में चले गए साधु जी। अब जरा सुनिएगा, रात में स्वप्न दिया भगवान ने, बोले बड़े पंडित बनते हो, बड़े ज्ञानी बनते हो, जितनी जल्दी हो सके तो मुझे धन्ना के उसी तराजू में जाके बैठा दो। क्या कहा? जितनी जल्दी हो सके तो मुझे धन्ना के उसी तराजू में जाकर के बैठा दो। अरे बोले आप ये क्या कहते हो? आपको तो पता है मांस के साथ में वो तौलता था, मांस तौला करता था, और आप कहते हो उसी के तराजू में जाके बैठा दूं। अरे बोले पुजारी जी, आप तो साल में एक बार जब हरियाली तीज आती है तब बिहारी जी एक बार झूला झूलते हैं, एक बार तुम साल में केवल सावन में झूला मुझे डालते हो, लेकिन मेरा वो धन्ना भक्त मुझे दिन भर झूला झूलाता है, बाट बना के मुझे दिन भर झूला झूलाता है। मुझे तुम्हारा झूलना नहीं, मुझे तो अपने धन्ना जाट का झूला झूलना है। ऐसो को उदार जग माही। अब बताइए ऐसा कोई होगा? हमारे घर के बूढ़े वृद्ध लोग थोड़ा सा वृद्ध हो जाएं, बीमार पड़ जाएं, हम लोग अपनी नाक सकोड़ते हैं, और भैया भगवान जैसा कौन उदार हुआ है? वो कल भी तुम्हारे थे, आज भी तुम्हारे हैं और आगे भी वो तुम्हारे थे। जब दुनिया के सारे संबंध रूठ जाते हैं तब एक ही संबंध काम आता है, वो भगवान का है। लेकिन भगवान को जैसे हो वैसे रहो। आजकल व्यक्ति अच्छे इंसानों पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा है, कुछ चालाक लोगों की वजह से। आज लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप जैसे कुछ चालाक लोग संसार में हैं, कुछ ऐसे कुसंगी लोग आ गए जिनकी वजह से बेचारे अच्छे लोग भी बदनाम हो गए। भगवान की कथा सुनकर के अपने विचारों को अच्छा करिए। जब विचार अच्छे होंगे, आपका मन अच्छा होगा,
और जब मन अच्छे होंगे तो आपकी बुद्धि अपने आप अच्छी होती चली जाएगी।